शादी के बाद भी चल रहा था पत्नी का अफेयर। खुद निकिता ने किया सबसे बड़ा कबूलनामा। से भागकर कहां छिपी है निकिता? पुलिस को मिला सबसे बड़ा सबूत। हर कोई हैरान। अच्छी नौकरी थी, परिवार था, लेकिन शादी के 1 साल के अंदर ऐसा क्या हुआ कि मानव शर्मा को दूसरा अतुल सुभाष बनना पड़ा? सच में इंडियन पुरुष शादी के बाद खतरे में है। क्यों अपनी जिंदगी खत्म करने से पहले मानव ने यह शब्द बोले हैं और हंसते हुए इस दुनिया को छोड़ दिया? इन दोनों महिलाओं का नाम निकिता है। एक महिला अतुल सुभाष की मौत की वजह बनी और दूसरी महिला मानव शर्मा की मौत की वजह बनी। मानव शर्मा केस में अब एक ऐसा खुलासा हुआ जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। निकिता शर्मा ने खुद बहुत बड़ा कबूलनामा किया है। इसके साथ ही अपने अफेयर के बारे में भी कबूलनामा किया है। मानव शर्मा TCS में रिक्रूटमेंट मैनेजर के पद में तैनात थे। पोस्टिंग मुंबई में थी। पिता नरेंद्र शर्मा एयरफोर्स से रिटायर अधिकारी हैं। 30 जनवरी 2024 को मानव और निकिता की शादी हुई थी और शादी के बाद दोनों मुंबई में साथ रहने लगे थे। मानव शर्मा के पिता ने बताया है कि शादी के बाद पता चला था कि बहू का बॉयफ्रेंड भी है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा होता था। निकिता कहती थी कि उनकी मर्जी से शादी नहीं हुई, घर वालों ने जबरन ये रिश्ता तय किया है। बस यही से दोनों के बीच रिश्ते बिगड़ने शुरू हुए। मानव ने अपनी जिंदगी खत्म करने से पहले अतुल सुभाष की तरह वीडियो बनाया। इस वीडियो में मानव ने कहा, द लॉ नीड टू प्रोटेक्ट मैन, नहीं तो कोई बचेगा ही नहीं। जिस पर इल्जाम लगा सको, प्लीज मर्दों के बारे में बात करो। मेरी पत्नी का अफेयर है, प्लीज मर्दों के बारे में कोई तो बात करो। बेचारे बहुत अकेले हैं। पापा सॉरी, मम्मी सॉरी, मेरे जाते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे जाने दो। मेरे माँ बाप को बिल्कुल भी टच मत करना। निकिता और उसके परिजन के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। केस दर्ज होने के बाद सुबह से ही निकिता और उनका पूरा परिवार घर से फरार हो गया। लेकिन इसी बीच निकिता शर्मा ने सोशल मीडिया में एक वीडियो डालकर बहुत बड़ा खुलासा किया है और कबूलनामा भी किया है। निकिता ने अपने अफेयर के बारे में भी बताया है और ये भी बताया है कि आखिर पति मानव उसके साथ क्या क्या करता था। शादी से पहले किसी से अफेयर होने की बात निकिता ने कबूली है। निकिता ने कहा कि शादी से पहले मेरा रिलेशन था, लेकिन शादी के बाद ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन जब ये बात मानव को पता चला तो वो बेकाबू हो गया, मारपीट करने लगा और मेरे साथ गलत व्यवहार करते थे। इस घटना से पहले भी मानव ने कई बार खुदकुशी करने की कोशिश की थी। निकिता ने बताया कि तब मैंने खुद उसे बचाया। निकिता का कहना है कि वो रोज ड्रिंक करते थे और मुझसे मारपीट भी करते थे। निकिता ने कहा कि वारदात से पहले भी मैंने उसके घर वालों को फोन भी किया था कि उसे बचा लो, वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है। उसकी बहन को भी फोन किया था, लेकिन सबने इग्नोर किया था। मतलब समय रहते ही अगर किसी ने ध्यान दिया होता तो शायद मानव जिंदा होता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर निकिता निर्दोष है तो फिर पुलिस से क्यों भाग रही है? सवाल ये भी है कि आखिर और कितने अतुल सुभाष जैसे केस आएंगे? क्या देश में मर्दों के लिए कानून बदलने की जरूरत है? क्योंकि महिलाओं के लिए बनाए गए कुछ कानूनों का कुछ महिलाएं गलत फायदा उठा रही है। मानव के पिता का आरोप है कि ससुराल जाने के बाद बेटे को धमकाया गया था, उसे अपमानित किया गया था। इसके बाद उसने वैद्युत होकर ऐसा कदम उठाया। अगर नए आंकड़े उठाकर देखें तो हर 3 पुरुषों में एक पुरुष प्रताड़ना का शिकार है। ज्यादातर पुरुष अपने बारे में किसी से बात नहीं करते और न ही पुलिस में कंप्लेंट करते हैं, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। ज्यादातर पुरुषों को लगता है कि अगर वो किसी से बताएंगे कि उनकी पत्नी उन्हें प्रताड़ित कर रही है तो इससे उनकी बेइज्जती होगी, तो आखिर में वो खुद को खत्म करने का फैसला करते हैं, जैसे कि मानव ने किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारतवर्ष।